नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई राम कुमार सैनी। मैं आप सभी शहरवासियों से एक हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं कि जो ये मेडिकल कॉलेज की लड़ाई है कि मेडिकल कॉलेज टोहाना में बनना चाहिए, ये हमारा हक है। हम अपना हक मांगने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी गए हैं। उसमें मैंने कई ऐसे हमारे मुख्य समाज सेवी जो मुख्य समाज सेवी कहलाते हैं, और लेकिन उस मुहिम में वो बिल्कुल नादार मिलेंगे। कहीं भी उनकी कोई भागीदारी नहीं, कहीं भी वो दिखाई नहीं दिए। आप समाज में एक अच्छा स्थान रखते हो, संस्थाओं के आप प्रतिनिधि हो, तो आपको आगे आना चाहिए। ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये लड़ाई किसी राजनीतिक व्यक्ति की नहीं है। ये लड़ाई हमारे शहर के मान सम्मान की लड़ाई है, हमारे बच्चों के भविष्य की लड़ाई है, हमारे शहर में अच्छी सुविधा देने की लड़ाई है। तो इस लड़ाई में राजनीति से ऊपर उठ जाएं, राजनीति से ऊपर उठ जाएं। और जो सच्चे समाज सेवी कहलाते हो आप, तो एक राजनीति से ऊपर उठकर समाज की सेवा के लिए इस मुहिम की में अपनी भागीदारी दें। किसी भी समय कहीं भी जरूरत हो तो आप लोग आगे मिलने चाहिए, क्योंकि आप समाज के मुख्य जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनके प्रतिनिधि हो। तो आपकी तो भागीदारी और ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन आप लोग इस मुहिम से पीछे हटते मेरे को दिखाई दे रहे हो। क्या दिक्कत है कि श्रेय कहीं देवेंद्र बबली ना ले जाए? किसको क्या दिक्कत है कि श्रेय बराला ना ले जाए, श्रेय निशान सिंह ना ले जाए? हम तीनों विधायक, जो तीनों हमारे नेता हैं, पूर्व विधायक हैं 2 और मौजूदा विधायक हैं, जजपा के हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री निशान सिंह जी हैं, उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन श्री सुभाष बराला जी हैं, कैबिनेट मंत्री श्री देवेंद्र सिंह बबली हैं। हम तीनों से अपील करते हैं शहर की ओर से कि आप तीनों एकजुट हों अपने अपने स्तर पर। आज तीनों ही दिग्गज नेता हो हरियाणा के, कोई किसी से कम नहीं है, लेकिन जब तक तीनों इकट्ठे होकर अपनी मजबूती नहीं दिखाओगे या अपने स्तर पर जोर नहीं लगाओगे, तो ये मेडिकल कॉलेज टोहाना नहीं आ सकता। लेकिन इस पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी बहम में मत रहना। कोई भी नेता कहीं ये मत सोचना कि ये शहर भोला भाला है। अगर हम एक व्यक्ति इसको बनवाना चाहता और दूसरा रखवाना चाहेगा, तो उसका जवाब भी ये जनता समय पर जरूर देगी, क्योंकि ये कोई छोटी लड़ाई नहीं है, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। हमारे शहर की साख का सवाल है। कोई भी नेता चाहे किसी भी सिस्टम से इस मुहिम को फेल करने की कोशिश करेगा तो जग जाहिर हो जाएगी, और उसका खामियाजा आने वाले चुनाव में उनको भुगतना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी राजनीतिक गुट का हो। तो मैं सभी नेताओं से अपील करता हूं, राजनीति से ऊपर उठकर हमारे शहर की लड़ाई है, ये किसी सिंगल व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। इसको बनाने के लिए जो मेडिकल कॉलेज हमारे जिले में बनना है, उसको टोहाना में लाने के लिए जी जान से सभी नेता मेहनत करें। सभी कार्यकर्ता, चाहे वो किसी भी गुट से जुड़ा हुआ है, किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ है, पार्टीबाजी से ऊपर उठकर इस लड़ाई में अपनी भागीदारी दें। ये अकेले व्यक्ति की लड़ाई नहीं, ये हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। एक अच्छी मेडिकल सुविधा हमारे शहर को मिले, हर प्रकार का डॉक्टर हमारे शहर में हो, हमें बाहर व प्राइवेट सेक्टर में चाहे हिसार, चंडीगढ़, पटियाला, इस जगह जाकर लुटना ना पड़े। अगर हमारे शहर में मेडिकल कॉलेज आएगा तो व्यापार भी 2 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि बाहर से जो लोग आएंगे कुछ ना कुछ तो शहर से खरीदेंगे। व्यापारी वर्ग को भी फायदा होगा, हमारे बच्चों को भी फायदा होगा, और हमें भी फायदा होगा। क्योंकि हमें आज एक छोटी सी कोई भी दिक्कत आ जाए, हमें चाहे हमारा घुटना टूट जाए या कोई हड्डी टूट जाए शरीर की, और सिविल हॉस्पिटल में चले जाएं, तो तुरंत आपको फतेहाबाद या अग्रोवा या चंडीगढ़ या आपको रोहतक रेफर कर देंगे। टोहाना में कोई और तवा डॉक्टर नहीं है। अगर किसी के पेट में दिक्कत आ जाए तो टोहाना में कोई हमारे पास सर्जन नहीं है। किसी के बच्चे को कोई दिक्कत आ जाए तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हमारे पास नहीं है। तो हमारे टोहाना शहर में आज कुछ भी नहीं है। साथियों,
ना के बराबर। एक गांव में हमारे से अच्छी मेडिकल सुविधा मिल रही है, लेकिन हमारे शहर का इतना बुरा हाल है कि हम एक ग्रामीण क्षेत्र पर गिने जा रहे हैं। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हर जगह से हम पिछड़ते जा रहे हैं। तो मैं सभी से मैं किसी एक सिंगल व्यक्ति से नहीं बोल रहा, मैं सभी से बोल रहा हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ, लेकिन पार्टीबाजी से ऊपर उठकर, चाहे मुझे जजपा के पास जाना पड़े या बीजेपी के नेता के पास जाना पड़े, किसी के पास भी जाना पड़े, मैं कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड हूँ। उसके बावजूद भी मैं शहर की लड़ाई में हर नेता के पास जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये हमारे शहर के जो हमारे बच्चे, उनके भविष्य की लड़ाई है। मैंने देखा अभी अभी हमारे बहुत से जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, वह भी इस लड़ाई में पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं। भाई, आपको जनता ने वोट दिया है, आपके वार्ड के लोगों ने वोट दिया है, युवाओं ने वोट दिया है। आप जनता के अगर सच्चे जनप्रतिनिधि कहलाते हो तो जनता के हक की आवाज में आगे आए। कल हमने देखा, जो इस लड़ाई में हम गए, ये मैसेज पूरे शहर में था, हर ग्रुप में, शहर के ग्रुप में ये मैसेज था, लेकिन वहाँ 3 से 4 पार्षद ही पहुंचे हैं। 23 पार्षद हैं, एक हमारा प्रेसिडेंट है। तो भाई, ये वोट एक बार नहीं लेना आपने, भी एक बार ले लिया तो दोबारा किस मुंह से मांगने जाएंगे। जब हम जनता के हितों की लड़ाई नहीं लड़ सकते तो हम उनसे वोट किस मुंह से मांगेंगे। और जनता भी जागरूक रहे। आज जो व्यक्ति आपके हकों की लड़ाई के लड़ने में पीछे हट रहा है, तो आने वाले समय में इसको याद रखना और उसको उसका जवाब मिलना चाहिए कि जब हमारे शहर में ये सुविधा आनी थी तब आप लोग पीछे थे। कहाँ थे आप लोग? हमारे बच्चों के भविष्य की लड़ाई थी, तब कहाँ थे आप लोग? तो ये क्वेश्चन याद रखना। इसीलिए मैं कहता हूँ, पब्लिक भूलने वाली नहीं है। तो जो भी जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, मेरी सभी से हाथ जोड़ के अपील है कि इस लड़ाई में आगे आएं। ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं है, किसी एक पार्टी की नहीं है, किसी एक नेता की लड़ाई नहीं है, ये हमारे शहर के भविष्य की लड़ाई है। और अगर इस लड़ाई को जीतना है तो एक एक साथी को दिल से सहयोग करना पड़ेगा। इस मुहिम में पीछे हटने से काम नहीं चलेगा। तो मैं तीनों नेताओं से और जो विपक्ष के भी नेताओं, सभी से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि इस लड़ाई में जितना अपना हो सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम योगदान देने का काम करें। आज हमारे टोहाना शहर में 3 दिग्गज नेता हैं। इतनी जो राजनीति में हमारे टोहाना शहर की भागीदारी है, मैं मानता हूं ना रतिया में होगी ना फतेहाबाद में होगी। हमारे जिले में सबसे बड़ी जो सरकार की भागीदारी है वो टोहाना शहर से है। तीनों बड़े नेता हमारे, अगर इस समय भी अगर ये मेडिकल कॉलेज इस काल के अंदर भी अगर ये टोहाना में नहीं बन सकता तो भविष्य में इसकी आशा मत करना कि कोई बड़ी यूनिवर्सिटी या कोई बड़ा प्रोजेक्ट टोहाना को मिलेगा। जिस टाइम ये जिला बनना था उस समय कुछ राजनीतिक कारणों से उस समय हमारा नाम आना था हिसार से। जब हमारा जिला हिसार था तो टोहाना को जिला बनना था, उस समय भी फतेहाबाद को बना दिया गया। आज फतेहाबाद के अंदर 225 करोड़ रुपए से की लागत से 200 बेड का मेडिकल तैयार हो रहा है। हमारे शहर में क्या है, हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछड़ते जा रहे हैं। 200-225 करोड़ से आप 200 बेड का मेडिकल फतेहाबाद को दे रहे हैं, तो ये मेडिकल कॉलेज मुख्यमंत्री जी टोहाना को दें, क्योंकि टोहाना को इसकी सख्त जरूरत है। हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए दूसरे शहरों में भटकना फिर रहा है। हमारे लोगों को इलाज के लिए अगरोहा, रोहतक, चंडीगढ़, पटियाला, हिसार, पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर लूटना पड़ रहा है। तो मेरी सभी शहरवासियों से यह अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसमें अपनी सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें। ये एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं, पूरे शहर की, पूरे हलके की लड़ाई है। और अगर अब हम इस लड़ाई में पिछड़ गए तो आने वाले समय में कभी टोहाना में कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आएगा। तो हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर से कल देवेंद्र सिंह जी बबली, जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने मीटिंग कराई। उसके अच्छे परिणाम हो सकते हैं अगर तीनों नेता बिल्कुल मजबूती से अपना अपना पक्ष रखें। अगर एक दूसरे की टांग खिंचाई करेंगे तो ये प्रोजेक्ट टोहाना में कभी नहीं आ सकता। तो मेरी सभी तीनों नेताओं से हाथ जोड़ के अपील है कि आप इसमें सपोर्ट करें। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक होंगे भाई इस मुहिम में, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, क्योंकि राजनीति में सिरों की गिनती होती है, बातों से कुछ नहीं होता। सोशल मीडिया पर 4 कमेंट लिखने से कोई समाज सेवी नहीं होता। अगर सच में आपने समाज की सेवा करनी है,
तो इस लड़ाई में बिल्कुल आगे आए। हर व्यक्ति अपने आप को इस लड़ाई का ये समझे कि यह लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ, तब जाकर हम ये लड़ाई को जीत सकते हैं, तब जाके हम अपने हक मांग सकते हैं। हम फतेहाबाद को बहुत कुछ मिला है, लेकिन हमारा हक है। हम जिले से वंचित रह गए, लेकिन ये मेडिकल कॉलेज टोहाना को बनना देना बहुत जरूरी है। उसके बावजूद 30 किलोमीटर का दायरा है जो अग्रवा मेडिकल कॉलेज फतेहाबाद से टच है, 30 किलोमीटर का दायरा है, 35 का सरसा फतेहाबाद के नज़दीक है। हमारे पास कहाँ है सुविधा? हमारे से 30-35 किलोमीटर दूर नरवाना है जहाँ कोई मेडिकल कॉलेज नहीं, जींद तक में भी कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। उसके बावजूद हमारे से उकलाना 30-35 किलोमीटर दूर है, बरवाड़ा है, वहाँ तक भी कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। रतिया है, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। जाखल है, कहीं भी कोई मेडिकल की अच्छी सुविधा नहीं है। प्लस पॉइंट हमारा ये है कि मुख्यमंत्री जी हमारे टोहाना शहर चारों तरफ की कनेक्टिविटी ट्रेन से लगती है, रेलवे की सुविधा है। कोई भी गरीब व्यक्ति चाहे वो 40 किलोमीटर से हो या 30 किलोमीटर से हो, तो बाय ट्रेन आकर टोहाना में इलाज कराकर फ्री में जो सरकार की सेवा है, एक गरीब आदमी उसका लाभ उठा सकता है, जो कि फतेहाबाद के पास रेलवे जो सुविधा है वह भी नहीं है। तो मेरी सभी शहरवासियों से और सभी नेताओं से और माननीय मुख्यमंत्री जी से यह अपील है कि ये मेडिकल कॉलेज प्लीज़ 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 टोहाना में ही दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे शहर के लोग और जागरूक हो सके। धन्यवाद।